बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अरब की धरती पर रेत के तूफान आम थे और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों साथ रहते थे। उसी दौर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था, जहां दिन में सूरज आग बरसाता था और रात में ठंडी हवाएं सुकून देती थीं। इस गांव में एक गरीब मगर बहुत नेक दिल इंसान रहता था। उसका नाम हम्माद था। हम्माद का कोई बड़ा कारोबार नहीं था, न ही उसके पास धन दौलत थी। वह एक साधारण पानी भरने वाला था, जो रोज सुबह उठकर गांव के लोगों के लिए कुएं से पानी भरकर लाता और बदले में जो मिल जाता उसी में खुश रहता। हम्माद की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान था। वह हर नमाज मस्जिद में पढ़ता, कभी फज्र की नमाज नहीं छोड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि अगर इस गांव में कोई अल्लाह का सच्चा बंदा है तो वह हम्माद है। हम्माद की एक बूढ़ी माँ थी जिनका नाम आयशा बी था। वह बहुत कमजोर थीं और चलने फिरने में असमर्थ थीं। हम्माद उनकी सेवा को अपना फर्ज समझता था। वह पहले अपनी माँ को खाना खिलाता, फिर खुद खाता। एक दिन आयशा बी ने हम्माद से कहा, बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम्माद मुस्कुराया और बोला, अम्मी, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वह जो करता है हमारे लिए बेहतर करता है। यह कहकर उसने अपनी माँ के हाथ चूम लिए। हर दिन की तरह एक सुबह हम्माद पानी भरने के लिए कुएं पर गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो उसे लगा कि बाल्टी किसी चीज से टकराई है। उसने ध्यान से बाल्टी को ऊपर खींचा। जब बाल्टी ऊपर आई तो उसके अंदर एक पुरानी लोहे की संदूक थी। हम्माद हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से संदूक को खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने इतना सोना देखा था। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह यह सोना रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी माँ को आराम मिलेगा, उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग गया। उसने खुद से कहा, यह मेरा नहीं है, यह किसी और का हक है। उसने तुरंत संदूक बंद किया और उसे वहीं छोड़ दिया। वह घर वापस आ गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज तुम परेशान क्यों लग रहे हो? हम्माद ने सारी बात बता दी। आयशा बी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी परीक्षा ली है। अगर तुमने सब्र किया तो अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर देगा। हम्माद ने सिर झुका लिया। अगले दिन वह फिर कुएं पर गया। इस बार वहां गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया बहुत अमीर और घमंडी इंसान था। उसने हम्माद से कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हें कुएं में एक संदूक मिला है। हम्माद ने सच बोलते हुए कहा, जी हाँ, मुझे मिला था। मुखिया ने कहा, वह मेरा है। हम्माद ने बिना सवाल किए कहा, अगर वह आपका है तो आप ले जाइए। मुखिया ने संदूक लिया और बिना धन्यवाद कहे चला गया। गांव के कुछ लोगों ने यह देखा। उन्होंने हम्माद से कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने इतना सोना उसे दे दिया। हम्माद मुस्कुराया और बोला, अगर वह मेरा होता तो अल्लाह खुद मुझे देता। उस रात हम्माद भूखा सोया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूं। उसी रात गांव के मुखिया के घर में आग लग गई। उसका सारा धन जलकर राख हो गया। वह रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने एक नेक इंसान का हक लिया था। अगले दिन वह हम्माद के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हम्माद ने कहा, अगर अल्लाह आपको माफ कर दे तो मैं कौन होता हूं माफ ना करने वाला। मुखिया रो पड़ा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन हम्माद की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह उसके सब्र को और ऊंचा दर्जा देना चाहता था। कुछ दिनों बाद हम्माद की मां बहुत बीमार हो गई। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हम्माद ने दिन रात मेहनत की, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात आयशा बी ने हम्माद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो दुखी मत होना। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, ऐसा मत कहिए। उन्होंने कहा, याद रखना, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। यह कहकर उन्होंने कलिमा पढ़ा और उनकी सांसें रुक गईं। हम्माद की दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसने सब्र किया। उसने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अपनी मां को दफनाया। उस रात वह अकेला बैठा रो रहा था।
लेकिन उसके दिल में अल्लाह के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने रब पर भरोसा था और अल्लाह अपने इस नेक बंदे के लिए एक ऐसा इनाम तैयार कर रहा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। आयशा बी के इंतकाल के बाद हम्माद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था। अब वही घर उसे खाली और वीरान लगता था। दीवारें वही थीं, लेकिन उनमें माँ की आवाज नहीं थी। चूल्हा वही था, लेकिन अब कोई उसे आवाज देकर खाना खाने के लिए नहीं बुलाता था। पहले जब वो थक कर घर आता था तो उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, बेटा, अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है। अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन हम्माद ने सब्र किया। हर दर्द के साथ उसने सिर्फ एक ही बात कही, ये अल्लाह की मर्जी है। अब वो पहले से भी ज्यादा नमाज पढ़ने लगा। वो फजर से पहले उठता, वुजू करता और लंबे समय तक सजदे में रोता रहता। एक रात तहज्जुद की नमाज के बाद उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर अभी भी पूरा है। तू ही मेरा सहारा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में सुकून भी था। अगले दिन वो हमेशा की तरह पानी भरने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाहर एक कारवां रुका हुआ है। ये एक बड़ा कारवां था जिसमें कई ऊंट थे और लोग दूर शहर से आए हुए लग रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। हम्माद उसके पास गया और पूछा, क्या आपको पानी चाहिए? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ बेटा। हम्माद ने तुरंत अपने घड़े से पानी निकालकर उसे पिला दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उसने हम्माद की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। हम्माद मुस्कुराया और बोला, मैं इनाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करता हूं। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हम्माद ने जवाब दिया, मेरा नाम हम्माद है। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। हम्माद ने कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं अपनी जमीन और अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हें जरूरत हो तो शहर आ जाना। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। ये कहकर उसने हम्माद को एक छोटा सा थैला दिया। हम्माद ने कहा, मैं ये नहीं ले सकता। अब्दुल रहीम ने कहा, ये तोहफा नहीं, एक अमानत है। जब जरूरत हो तब खोलना। हम्माद ने वो थैला ले लिया। उसने उसे घर लाकर एक कोने में रख दिया। उसने उसे खोला नहीं, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा था। दिन गुजरते गए। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं का पानी कम होने लगा। लोग परेशान हो गए। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे। हम्माद ने भी देखा कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं, लेकिन उसने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने कहा, जिस अल्लाह ने मुझे यहां रखा है वही मेरी मदद करेगा। एक रात जब वो नमाज पढ़ रहा था तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा आदमी अब्दुल रहीम खड़ा था। हम्माद हैरान रह गया। उसने कहा, आप यहां? अब्दुल रहीम मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हम्माद ने पूछा, क्यों? अब्दुल रहीम ने कहा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बताया है कि तुम एक नेक इंसान हो और मुझे अपने कारोबार के लिए ऐसे ही इंसान की जरूरत है। हम्माद चुप रहा। उसने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब्दुल रहीम ने कहा, तुम्हारे पास ईमान है और वही सबसे बड़ी दौलत है। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। अगले दिन हम्माद अब्दुल रहीम के साथ शहर चला गया। शहर बहुत बड़ा था। वहां ऊंची इमारतें थीं, बड़े बाजार थे और बहुत सारे लोग थे। हम्माद ने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा था। अब्दुल रहीम उसे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने हम्माद से कहा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे? हम्माद ने ईमानदारी से काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। लोग कहते थे, हम्माद सबसे ईमानदार इंसान है। एक दिन अब्दुल रहीम ने उसे बुलाया। उसने कहा,
आज मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। हम्माद ध्यान से सुनने लगा। अब्दुल रहीम ने कहा, जिस दिन तुमने मुझे पानी पिलाया था, उस दिन मैं सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हम्माद हैरान रह गया। अब्दुल रहीम ने आगे कहा, मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए था। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब्दुल रहीम मुस्कुराया। उसने कहा, और आज से तुम सिर्फ मेरा नौकर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। हम्माद की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन अल्लाह उसे अभी सबसे बड़ा इनाम देने वाला था। एक दिन अब्दुल रहीम बहुत बीमार हो गया। उसने हम्माद को बुलाया। उसने कहा, मेरे बाद मेरा सारा कारोबार तुम्हारा होगा। हम्माद रो पड़ा। उसने कहा, मैं इसके लायक नहीं हूं। अब्दुल रहीम ने कहा, तुम सबसे ज्यादा लायक हो, क्योंकि तुम ईमानदार हो। कुछ दिनों बाद अब्दुल रहीम का इंतकाल हो गया। अब हम्माद अकेला खड़ा था, लेकिन अब वह गरीब नहीं था, अब वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन उसके दिल में अभी भी वही सादगी थी। वह हर नमाज पढ़ता था, गरीबों की मदद करता था, कभी घमंड नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पुराने गांव वापस जाने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह हम्माद है तो वे हैरान रह गए। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सब कुछ था। लेकिन हम्माद ने कहा, मेरे पास आज भी कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ा करिश्मा बाकी था, एक ऐसा करिश्मा जो साबित करेगा कि अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी निराश नहीं करता।